आज लेसन थर्ड बेपेंदी का लोटा, अर्थात जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? बेपेंदी का लोटा, अर्थात सिद्धांत विहीन मनुष्य जो इधर उधर जाया करते हैं। तो इसी पाठ के हम क्वेश्चन आंसर, सही विकल्प और वर्ड मीनिंग करने के बाद आज करेंगे खाली स्थान। ठीक, तो देखिए, लिखिए प्रश्न, खाली स्थान भरिए। ठीक, नंबर 1 क्या है? राजा शाही में टहल रहे थे। अब आपको मुझे बताते जाना है कि इसमें क्या आएगा। राजा शाही में टहल रहे थे। कहाँ वो टहल रहे थे? शाही बगीचे में, जो राजा का बगीचा होता है, बगीचे। जैसे राष्ट्रपति जी का शाही गार्डन है मुगल गार्डन जो दिल्ली में बना हुआ है, ऐसे ही राजा का भी क्या था? शाही बगीचा था। दूसरा है राजा के यह खाली स्थान भरेंगे हम। वर्ष में कई बार गंगा स्नान जाते थे। कौन आएगा इसमें? राजा के वर्ष में कई बार गंगा स्नान जाते थे। कौन जाता था? राजा के पूर्वज लोग। तो इसमें क्या आएगा? पूर्वज, जो अब इस दुनिया में नहीं है। थर्ड नंबर, महाराज की इच्छा हुई, महाराज की इच्छा हुई, महाराज की इच्छा हुई कि मुहूर्त, महाराज की इच्छा हुई कि क्या इच्छा हुई? महाराज की इच्छा हुई कि निकल गया। महाराज की इच्छा हुई कि मुहूर्त मीन्स किसी कार्य का सही समय। राजा की इच्छा थी कि वो गंगा स्नान जाएं, तो उन्होंने सोचा कि क्या मुहूर्त निकल गया है, अर्थात राजा कोई काम कैसे करते हैं? मुहूर्त निकाल करके। तो इसमें मुहूर्त भरेंगे हम। अगला है की चाल से, चलता हाथी महीनों की चाल से चलता थी, महीनों में गंगा तट पहुंचेगा। तो आपको पता है कि हाथी कैसे चलता है? कैसे चलता है हाथी? हाथी धीरे
धीरे चलता है क्योंकि बहुत बड़ा प्राणी है, तो उसकी चाल को कहा जाता है चींटी की चाल। किसकी चाल से चलेगा वो? चींटी की चाल से चल करके महीनों में कहाँ जाएगा वो? पहुंचेगा। अर्थात हाथी चींटी की चाल से धीरे धीरे चल करके बहुत समय में पहुंचेगा। कहाँ? गंगा तट पर। ठीक, अगला है, इसमें हमने 4 पॉइंट लिख लिए हैं। अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे, देखने में भद्दा लगता है। कौन? देखने में भद्दा, भद्दा मीन्स कुरूप, भद्दा लगता है। कौन भद्दा लगता है? ऊंट। यहाँ ऊंट की बात की जा रही है। ऊंट देखने में कैसा लगता है? भद्दा लगता है। ठीक, तो आपने देखा कि ये तो हमारे खाली स्थान हो गए। प्रश्न नंबर हम इसमें एक और कर लेंगे। कुछ ऑप्शन हम उसमें भी लिख रहे हैं। सही गलत कथन बताइए। बताइए, कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें सही गलत आपको बताना है। ठीक, पहला है, वे पेंदी का लोटा, वे पेंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है। क्या ये सत्य है? जिस लोटे की पेंदी नहीं होती वो लुढ़कता नहीं है। जिसकी पेंदी, क्या कह रहा है? पेंदी मतलब जिसकी पेंदी है वो लुढ़कता नहीं है। सही है कि गलत? गलत। ये पेंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है। वो तो लुढ़कता ही रहेगा, जब पेंदी होगी तब नहीं लुढ़केगा। दूसरा देखिए, जो लोग सिद्धांतहीन होते हैं, उन्हें वे पेंदी का लोटा कहते हैं। जो लोग सिद्धांतहीन होते, ये सही है। उन्हीं को, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उन्हें हम बेपेंदी का लोटा कह सकते हैं। थर्ड नंबर, राजा का मंत्री हितैषी था। बिल्कुल नहीं, वो तो राजा की हितैषी, राजा का मंत्री हितैषी था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजा जो बात कहते थे वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता था, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत बात हो। ठीक, चौथा नंबर, मंत्री राजा का चाटुकार था। चाटुकार था, एकदम सही। ठीक, राजा चाहे सही कहें चाहे गलत कहें, उसको तो हाँ में हाँ मिलाना है, अपनी कोई राय नहीं देना होती है। तो आपने देखा कि आज हमने खाली स्थान कर लिए और क्या किए हैं। राजा शाही बगीचे में टहल रहे थे। दूसरा, राजा के पूर्वज
वर्ष में कई बार गंगा स्नान जाते थे। महाराज की इच्छा हुई कि मुहूर्त निकल गया, चींटी की चाल चलता हाथी महीनों गंगा तक पहुँचेगा। ऊँट देखने में भद्दा लगता है। अगला, बेपेंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है, ये गलत है। जो लोग सिद्धांतहीन होते हैं उन्हें बेपेंदी का लोटा कहते हैं। राजा का मंत्री हितैषी था, एकदम गलत। मंत्री राजा का चाटुकार था, सही। तो ये आपको कॉपी में कर लेना है और आज से आपका लेसन समाप्त होता है।